नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 इसमें से व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत चौथी जो इकाई है वाणिज्य वित्त व्यवहार को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें भी हमने इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग साथ ही साथ नगद विरहित व्यवहार जो है उसके बारे में चर्चा शुरू की है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पेटीएम जो मोबाइल ऐप आता है उसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी ली है और इसके माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि किस प्रकार आज डिजिटल इंडिया के नाम पर जो विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन मोबाइल में आ रहे हैं उसका प्रयोग हमें कैसे करना है और उसको सही ढंग से सुरक्षा के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, ये बात हम इन मुद्दों के सहारे देख रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने पेटीएम से संबंधित पेटीएम है क्या, कैसे निर्माण हुआ, पहले किस उद्देश्य के साथ वो जारी किया गया था, लगभग ये सभी बातें मैंने आपके सामने रखी है। साथ ही साथ पेटीएम कैसे काम करता है, आज पेटीएम से कौन कौन से काम हो रहे हैं, ये सभी बातें हमने देखी है। आज के लेक्चर में नगद विरहित व्यवहार के अंतर्गत अगला जो एप्लीकेशन दिया गया है वो है भीम एप्लीकेशन या भीम ऐप जिसको कहा जाता है। असल में ये भीम ऐप जो है उसके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से इस ऐप को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और वह ऐप उतना कारगर भी सिद्ध हो रहा है। क्योंकि इसके बारे में हम जब डिटेल में जानेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि अन्य ऐप की तुलना में ये भीम ऐप कितना जरूरी है और उसके बारे में जानना भी मुझे लगता है कि बेहद आवश्यक है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो ये भीम ऐप दिया है उसको थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात हम वहाँ से शुरू करते हैं कि जहाँ से हमने पेटीएम के संदर्भ में बातचीत शुरू की थी। भीम ऐप भी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल या कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है इसी उद्देश्य से लेकर वो सामने आया और इसके पीछे की वजह यह है कि लोग जो है इंटरनेट आधारित ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है भीम के माध्यम से अपने बैंकिंग व्यवहार जो है करते रहे। हम अगर देखेंगे तो आज बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन जो है हमारे सामने मौजूद है, लेकिन अन्य एप्लीकेशन की तुलना में ये भीम ऐप सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और साथ ही साथ सहज और सरल है। जैसे कि ई वैलेट, पेटीएम, फ्री चार्ज, इस प्रकार के बहुत सारे एप्लीकेशन आज मार्केट में मौजूद है, लेकिन भीम ऐप की अगर तुलना करेंगे तो इन सबसे अधिक सहज, सरल या यूजर फ्रेंडली जिसको कहते हैं, इस भीम ऐप के माध्यम से वहाँ पे आसानी से कोई भी आदमी जो है काम कर सकता है। इसको मोबाइल बैंकिंग ऐप के तौर पर लाया गया और वो डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन के संदर्भ में ये बातें जो है हमें थोड़ी सी देखनी जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि भीम ऐप है क्या। तो असल में भीम ऐप का जो स्पेलिंग है BHIM, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। BHIM ये भीम ऐप का स्पेलिंग है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भीम कहा जाता है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल, वो फुल फॉर्म जो आ जाता है कि ये असल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम के आधार पर ये भीम एप्लीकेशन जो है तैयार किया गया है। और ये भीम ऐप जो है सबसे पहले नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI जिसको बोलते हैं, नेशनल कॉरपोरेशन NPCI अर्थात नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये एप्लीकेशन जो है डेवलप किया गया है, तैयार किया गया है, निर्माण किया गया है। और यह एक UPI एप्लीकेशन भी है। UPI से तात्पर्य है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अर्थात आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और किसी दूसरे अकाउंट से पैसे मंगा भी सकते हैं। साथ ही साथ ये USSD की प्रणाली के आधार पर संचालित होता है और इस एप्लीकेशन को, इस भीम ऐप के जो है हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2016 को इसका विमोचन किया और ये सबके इस्तेमाल के लिए इसको उसका विमोचन करके सबको
मोबाइल के माध्यम से इसको भेज दिया। अर्थात हम आज सभी जो है इस भीम ऐप का इस्तेमाल जो है कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार ये थोड़ी सी तिथियां वगैरह, ये फुल फॉर्म जो है उसको थोड़ा सा दोहराता हूं, ताकि परीक्षा में इसके ऊपर जब प्रश्न आ जाएगा तब आपको वहां पे ये लिखने आ जाएगा। तो भीम ऐप जो है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के जरिए उसको डेवलप किया गया है, उसको निर्माण किया गया है, और साथ ही साथ ये UPI प्रणाली के साथ साथ जुड़ा हुआ है। UPI से तात्पर्य यह है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और साथ ही साथ ये USSD के तकनीक के आधार पर भी काम करता है। और इस एप्लीकेशन को, इस भीम ऐप को जो है हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को इसको प्रयोग में लाया गया, इसका विमोचन किया गया और इसको लॉन्च किया गया है। और ये UPI USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग पेमेंट एप्लीकेशन के तौर पर जाना जाता है। मतलब ये भीम ऐप जो है मुख्यतः मोबाइल बैंकिंग के पर्याय के तौर पर यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीम ऐप को लॉन्च करते समय बताया कि इस ऐप का नाम जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। अर्थात भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो है उनके नाम पर इस एप्लीकेशन का नाम जो है BHIM भीम उसको रखा गया है। और जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कार्य किया था, जिनका मंत्र था भोजन हिताय भोजन सुखाय, और जिन्होंने दलितों शोषितों के लिए अपना जीवन लगा दिया, यह ऐप जो है छोटे व्यापारियों, किसानों, गरीब तबके के लोगों को, आदिवासियों को ताकत देगा। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये उस समय इसको विमोचन करते समय या इसकी लॉन्चिंग करते समय ये बातें कही थी। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि भीम ऐप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उच्च विचारों से जुड़ा हुआ है और वे सही मायने में अर्थशास्त्र के गुरु है। अर्थात ये भीम एप्लीकेशन जो है विशेषतः रुपयों से, नगदी व्यवहार से संबंधित या कैशलेस व्यवहार से संबंधित होने के कारण, पैसों के व्यवहार से संबंधित होने के कारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अर्थशास्त्र के संदर्भ में जितनी भी किताबें लिखी है, उनका जो पहला ग्रंथ है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नामक, इसके आधार पर भी इस एप्लीकेशन को जो है भीम ऐप नाम जो दिया गया है। और एक अच्छे अर्थशास्त्री के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरे विश्व में जाना जाता है। तो इसके कारण भी इस एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन को भीम ऐप नाम दिया है। आज हम इसी एप्लीकेशन का जो परिचय देख रहे हैं, उसको हम अधिक विस्तार से जानेंगे और इसके बारे में जो जो बातें यहाँ पे आई है उसको थोड़ा सा मैं विस्तार से कहने की कोशिश करूंगा। देखिए, भीम ऐप एक प्रकार से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला एप्लीकेशन है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में मतलब आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से पैसे जेब में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में भीम एप्लीकेशन है, तो समझ लीजिएगा कि आप इसके जरिए जो है कहीं से भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह ऐप जो है कैशलेस पेमेंट की ऑप्शन की भी मतलब कैशलेस पेमेंट ऑप्शन की तुलना में काफी आसानी से प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इसको यूजर फ्रेंडली भी कहा जाता है। और जो पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ई वैलेट जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज या मोबीक्विक जैसे आदि प्रकार के जो एप्लीकेशन आते हैं, उनकी तुलना में ये बहुत ही आसान है। पेटीएम की अगर बात की जाए तो पेटीएम की तुलना में भी ये भीम एप्लीकेशन जो है बहुत आसान है और इसके माध्यम से हम आसानी से व्यवहार कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको भीम एप्लीकेशन के फायदे क्या है उसको भी थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए, भीम ऐप की सबसे बड़ी बात या सबसे खास बात यह है कि इस ऐप को सिंगल ऐप कहा जाता है। सिंगल ऐप माने क्या है कि भीम ऐप के आने से हमें किसी भी दूसरे बैंकिंग एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है
कि भीम ऐप आने से पहले हुआ ये था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या कैनरा बैंक है, जितनी भी सारी बैंक नेशनलाइज बैंक है या हमारे भारत में मौजूद बैंक्स है, उन सभी बैंकों ने जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अपने अपने यूपीआई एप्लीकेशन जो है तैयार किए गए थे। आज भी हम देखेंगे तो प्ले स्टोर पर आपको दिखाई देगा कि यूपीआई एप्लीकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, एसबीआई का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, सभी प्रकार के बैंकों के एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। तो भीम ऐप आने के पहले लोगों को क्या करना पड़ता था कि व्यवहार करने के लिए संबंधित बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता था, तभी जाकर वो व्यवहार कर पाते थे। लेकिन भीम ऐप आने के बाद ये सिंगल ऐप, इसको इसलिए कहा गया है कि भीम ऐप अगर आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और उसके अंतर्गत आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे बैंक का वहां पे एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी बैंक से पैसे जो है मांग भी सकते हैं या ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंगल ऐप यानी भीम ऐप किसी भी बैंक में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है। इससे पहले हर बैंक ने अपना अपना जो अलग अलग यूपीआई ऐप जारी किया था, अब उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम अगर भीम ऐप को ही डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके जरिए बहुत सारे काम वहां पे हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए कई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जरूरी था, आज जरूरी नहीं है। भीम ऐप में ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप सभी बैंकों में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भीम ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, अर्थात यूपीआई का फुल फॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ काम करता है। इसलिए ये सीधे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है और जिसके अंतर्गत आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जो है बहुत आसानी से भेज सकते हैं या वहां से मांग सकते हैं। तो दूसरा अगला जो फायदा है कि इससे आप आसानी से घर बैठे बस कुछ सेकंड में ही किसी भी दिन किसी भी समय अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थात इसके लिए कोई समय की अवधि नहीं है या सीमा नहीं है या कोई दिन की सीमा नहीं है। आप किसी भी समय इस एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। यह एक ई वैलेट की तरह, इसमें पैसे रखने जैसा कोई झंझट ही नहीं है। मतलब आप ये जो भीम एप्लीकेशन है वो मुख्यतः हमारे अकाउंट के साथ जुड़ा होने के कारण सीधे हम अकाउंट से जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से व्यवहार जो है भीम एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पे किए जाते हैं और इसलिए इसमें ई वैलेट जैसे पैसे रखने की उसमें आवश्यकता नहीं है। अगला फायदा यह है कि भीम ऐप जो है बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, ऐसा घोषणा की गई है। मतलब जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ेगी, इसका अपग्रेडेशन आ जाएगा, तब वहां पे ये सूचित किया गया है कि ये भीम ऐप भविष्य में बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि ट्रांजैक्शन करते समय अकाउंट नंबर तथा आईएफएससी जैसी डिटेल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास यूपीआई नंबर है या यूपीआई का वो जो एड्रेस होता है वो अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको किसी भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं है। आप सीधे जो है इस यूपीआई के माध्यम से वहां पे पैसे भेज सकते हैं या पैसे ले सकते हैं। अगला फायदा यह है कि देखिए, इससे आप सेविंग और करंट अकाउंट में पैसे लेन देन कर सकते हैं। मतलब अकाउंट के आपको पता है कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें से सेविंग अकाउंट जो होता है और करंट अकाउंट जो होता है, जो विशेषता व्यापारी वर्ग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भीम ऐप जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में से पैसे की लेन देन कर सकता है। अगला फायदा है कि इस ऐप के माध्यम से आप बिना यूपीआई सुविधा वाले बैंक में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब जिन बैंकों की अभी तक यूपीआई सुविधा नहीं है उनके बैंकों में भी वो व्यवहार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एमएमआईडी और आईएफएससी की जरूरत पड़ती है। मतलब जब आप किसी बैंक का यूपीआई नहीं है तो वहां पे आईएफएससी कोड और एमएमआईडी वहां पे नंबर जो होता है वो देना पड़ता है। उसी प्रकार अगला फायदा है कि ये क्यूआर कोड की मदद से भी पैसे की लेन देन कर सकता है। क्यूआर कोड मतलब क्या होता है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसको कहा जाता है, अर्थात इसके माध्यम से भी ये भीम एप्लीकेशन जो है आज काम कर रहा है और उसके पैसे की लेन देन जो है कर सकता है या करता है। अगली बात या अगला फायदा ये है कि इससे सबसे अच्छी बात यह है कि भीम ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब
जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, वो लोग भी जो है हिंदी के माध्यम से इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो इस तरह से ये भीम ऐप जो है तकरीबन इस भीम ऐप के साथ जो है 31 बैंक जुड़े हुए हैं, अर्थात आप भीम ऐप की मदद से 31 बैंक के साथ व्यवहार कर सकते हैं। और इन बैंकों के साथ इतनी बड़ी संख्या में ये बैंक जुड़े होने के कारण आसानी से जो है वहाँ पे व्यवहार जो है किया जा सकता है। ये 31 बैंक इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारी जो हमारे भारत में जो मौजूद बैंक्स है, लगभग 31 बैंक जो है इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये भीम एप्लीकेशन जो है एक वरदान के तौर पर सरकार की ओर से इसको मान्यता मिल गई है और ये आज बहुत ही कारगर भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया के नाम पर या डिजिटल जो प्रणाली आ गई है उसके बदौलत ये भीम एप्लीकेशन जो है आज जरा मतलब थोड़े से थोड़े पढ़े लिखे आदमी भी जो है मोबाइल के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हुए अपने व्यवहार जो है दैनंदिन व्यवहार पूरे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भीम ऐप जो है इस तरह से काम करता है। अगले लेक्चर में भीम ऐप के माध्यम से पेमेंट कैसे किया जाता है या ये जो UPI का जो पिन होता है भीम ऐप का एम पिन जिसको कहा जाता है, ये सभी बातें थोड़ी सी हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भीम ऐप कैसे काम कर सकता है इसको भी थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितना कुछ बताया है इसमें से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से ये 16 दिसंबर 2018 को 2016 को माफ़ कीजिएगा, ये लॉन्च किया गया है और इसकी बदौलत ये आज बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको मैंने जो भी कुछ बातें डिटेल में आपको बताई है कि इसको भीम ऐप क्यों नाम दिया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इसको भीम ऐप नाम दिया गया है। और इसका विमोचन जो है 30 दिसंबर 2016 को हुआ है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये UPI वगैरह इसका जो फुल फॉर्म मैंने बताया था कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, इसको याद रखिएगा। और ये भीम ऐप जो है नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की बदौलत या उनके द्वारा डेवलप किया गया है। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें जो है इसमें परीक्षा में आपको पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश किया। अगले लेक्चर में मैं आपको भीम ऐप से पेमेंट कैसे करते हैं, उसका पिन वगैरह जो होता है वो कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में जरूरी जानकारी आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।